द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आवश्यक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ये भी। और जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। बायोकेमिकल्स तो इम्पोर्टेंट है ही। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेल की खोज किसने की, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सटर्नल प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मसल्स के बारे में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब 12th बायोलॉजी में आते हैं तो देखते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के दौर में इसकी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोग नहीं जानते, उन्हें पहुंचानी होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लेसन। और इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिंग ऑन इनहेरिटेंस, इससे भी बहुत सारे कुछ। एवोल्यूशन तो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये भी आवश्यक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका ह्यूमन की लाइफ में क्या कल्याण है। बायोटेक्नोलॉजी तो आता ही, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। अब आप केमिस्ट्री का देख लीजिए, तो केमिस्ट्री में भी तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब थर्मोडायनेमिक्स आ जाइए। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, हाइड्रोकार्बन है। फिर 12th में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक एलिमेंट, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलोरेन्स, अल्कोहल, फिनाइल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बहुत आवश्यक। बायोमोलिक्यूल्स 12th में, बायो में भी है 11th में, और केमिस्ट्री के 12th में। जैसे फिजिक्स का, तो फिजिक्स बहुत बेसिक आती है, इसमें कोई टफ नहीं आता, तो बेसिक ही पढ़ना लिखा है। बेसिक मैथ एंड वेक्टर है। यूनिट डायमेंशन, काइनेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। वर्क एनर्जी भी पर भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ सिलेबस, और एक दिन ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन किससे आते हैं। लगभग उतने ही आएंगे आप लोगों में। जैसे सेंटर ऑफ मास है, सर्कुलर मोशन है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड मशीन्स, मैकेनिक्स, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स। वेव्स फिजिक्स में आते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर हैं। आप लोग इतना ही पढ़ लेते, इसमें भी कुछ छोड़ने को रहेगा, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में।